11 टॉपिक वाइज मैं एक एक टॉपिक जो ALP के मुताबिक है फॉर द टाइम बीइंग आई एम जस्ट गोइंग टू बी अपलोडेड दिस टॉपिक बेस्ड अपॉन एंगुलर मोशन। मास ऑफ द बॉडी का है जस्ट लाइक सेम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल एंगुलर मोशन में है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को पहले बताऊंगा। कभी वो कहता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर मोशन में जो रोल मास ऑफ द बॉडी का है, मास ऑफ द बॉडी होती है जस्ट लाइक सेम एंगुलर मोशन में ये रोल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी डिफाइंड एज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ mass of the body and the movement angular जिसको कहते हैं movement of perpendicular distance, movement arm। ये जो movement arm है my dear students, suppose करें एक body है, इसको मैंने massless rod के साथ एक small mass of body rod को हमने लिया massless rod is it not possible, लेकिन बहरहाल फिजिक्स वाले ले लेते हैं। massless rod है, body is attached with the massless rod। ये जो रेडियस आर है ये मूवमेंट आर्म है इसका। जब फोर्स हम टेंडेंशियल परपेंडिकुलर फोर्स बॉडी पे अप्लाई करते हैं, बॉडी इज गोइंग टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। तो ये जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है बेसिकली विच इज डिनोटेड बाय आई, इट इज नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, जिस तरह लीनियर मोशन में बॉडी मास पे डिपेंड करती है, इट्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन स्क्वायर ऑफ रेडियस। रेडियस यहां पे क्या है, उस बॉडी का perpendicular distance from the axis of rotation. One point is clear। अगर short answer आता है तो you have to write down the definition and mathematical form। SI unit is क्या यूनिट होगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और इसकी डायमेंशन क्या होगी माय डियर स्टूडेंट, मैं साथ साथ डायमेंशन बता दूंगा, ml स्क्वायर विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। ये दो शॉर्ट आंसर थे डायमेंशन के वाले से और यूनिट के वाले से। अच्छा अभी चलें जरा, लेट अस कंसीडर अ बॉडी। पार्टिकल है, बॉडी है जिसको हमने मास m है जिसका, उसको हमने मासलेस रॉड के साथ अटैच किया है, उस रेडियस साथ एज्यूम करते हैं पिवट इसका पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन O है। जब ये बॉडी मूव करेगी तो न्यूटन सेकंड लॉ फॉलो होगा, बॉडी इज इन मोशन। जरा गौर से देखिएगा, बॉडी मोशन में होगी तो देन व्हाट्स हैपन, क्या होगा, F इज इक्वल टू ma। लेकिन ये m कौन सा होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि टेंजेंट बनाती हुई बॉडी, क्योंकि फोर्स जब अप्लाई करेंगे तो हम टेंजेंट एक्सेलरेशन होगा, आर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा। अच्छा ड्यूरिंग दिस मोशन हम कह रहे हैं कि मास रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, ओ में रोटेट करेगा। तो ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, जो मैंने रिलेशन ड्राइव कराया था, A इज इक्वल टू आर अल्फा। ओके गुड, आर यहां पे डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अल्फा यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन है। When you can replace this, ये वैल्यू 1 में पुट करें, F is equal to m और अल्फा। एक पॉइंट क्लियर हो गया, फोर्स हमने फाइंड कर ली है, लेकिन ये फोर्स से हमने कहां पे जाना है, चूंकि रोटेशन हो रही है, टर्निंग इफेक्ट हो रहा है, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग r बाय बोथ साइड। बहुत सिंपल सा है, इसको जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। मल्टीप्लाई हमने बोथ साइड किया जी, r f हो जाएगा, R से मल्टीप्लाई करें m और अल्फा। तो जब R अल्फा को एवरीबॉडी शुड नो क्या होता है, R से मल्टीप्लाई कर जाएगा, इसको सेपरेट कर लेंगे। ये जो माय डियर स्टूडेंट्स R अल्फा है विच R F है विच इज कॉल्ड टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। और ये m r स्क्वायर जो है ये रिप्लेस हो जाएगा यस I से। जिस तरह मैंने बताया ना F इज इक्वल टू m में जो लीनियर मोशन में मास का रोल है वो एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। ये सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो अबव इक्वेशन बिकम्स टू बी रिटन एज टा इज इक्वल टू I अल्फा। ये माय डियर स्टूडेंट्स का जर्नल फॉर्म बना दी मैंने ये इसकी जर्नल फॉर्म आपके पास आ गई, ठीक है जी। अच्छा अभी हम आगे चलते हैं। ये तो एक पार्टिकल था, एक बॉडी थी जिसका मास m है, इसका आपने फार्मूला ड्राइव कर लिया है। दो चीजें क्लियर हो गई, F किसके साथ रिप्लेस कर रहे हैं, टा के साथ। मैं दोनों रिलेशन को आपके सामने लिखता हूं ताकि आपको कभी मुश्किल ना हो। F इज इक्वल टू ma है, ओके, और एक टा इज इक्वल टू
आई अल्फा है। अभी देखिए आपके सामने खुद ब खुद चीजें खुलेंगी। एफ रिप्लेस बाय टॉर्क, ए रिप्लेस बाय एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, तो फिर एम और आई जो मैंने स्टार्ट में कहा था कि लीनियर मोशन में जो मास का रोल है वो एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। तो जब इन दोनों इक्वेशन को माय डियर स्टूडेंट्स आप इक्वेट करेंगे तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा कि ये एंगुलर मोशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल है वो लीनियर मोशन में मास ऑफ द बॉडी का रोल है। अच्छा, अभी मैंने आपके सामने एक फिगर ड्रॉ की है, इसको जरा गौर से समझिएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, मैसेज हैं, बॉडी है, रिजिड बॉडी है, डिसऑर्डरली है। जब हम इस बॉडी को रोटेट करते हैं तो आपके सामने ये R2 आ जाएगा, ये R3 कर लें इसको, डिफरेंट मैसेज हैं, R3 है, ये R1 है, ये R4 है। इसको हम रोटेट किया है, तो हम रोटेट जब करेंगे तो इसमें बॉडी रोटेटिंग विद द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, तो इनके टॉर्क जरा क्या हो जाएंगे, M1 का टॉर्क हो जाएगा M1 R1, वही जो फार्मूला हमने ड्राइव किया है, टाज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा। इसको हम एम आर स्क्वायर अल्फा भी तो कह सकते हैं ना, एम आर स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। M1 के लिए M1 R1 स्क्वायर, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 नहीं लिखूंगा क्योंकि बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, तो अल्फा 1 अल्फा 2 इज ऑल इक्वल टू अल्फा, चूंकि एंगुलर एक्सेलरेशन सेम है, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। सिमिलरली टार 2 क्या है, M2 R2 स्क्वायर अल्फा एंड सो ऑन, और इसका एंड जो है वो टोटल टार्क आप फाइंड अगर करना चाहें तो ये n नंबर ऑफ जाएगा mn और n स्क्वायर अल्फा, टोटल टार्क, टोटल सम ऑफ ऑल टॉर्क्स। माय डियर स्टूडेंट, जब आप इनकी वैल्यू लगाएंगे तो अल्फा चूंकि कॉमन है, m1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर एंड सो ऑन, m आ जाएगा mn Rn स्क्वायर, अल्फा बाहर ले लें। अभी माय डियर स्टूडेंट, इस समेशन साइन आपको पता है, सम आप कैसे लेते हैं, ये तमाम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैं लिखने लगा हूं अभी सिग्मा में, यस I1 to n तक जा रहा है mi Ri स्क्वायर, और ये सारे का सारा किसके साथ आ जाएगा, अल्फा के साथ। तो फिर वही बात हो गई कि वेयर i बिकम्स टू बी, अभी जब n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, I1 to n mi Ri स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो सिंगल बॉडी के लिए था, ठीक है, सिंगल बॉडी के लिए, लेकिन जब n नंबर ऑफ मैसेज हैं तो उस वक्त टोटल टॉर्क क्या होगा, आपके सामने ये आ गया, ठीक है, और इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आ जाएगा। बात यही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मैंने आपको यूनिट स्टार्ट में बता दी है, डायमेंशन बता दी है। अभी आपको ये बात फिगर एग्जाम में बस आपने ये फिगर बनानी है डियर स्टूडेंट, 2 बनानी, बस ज्यादा फिगर नहीं बनानी क्योंकि इतना टाइम नहीं होना आपके पास। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को माय डियर स्टूडेंट्स दोबारा समराइज करता हूं मैं, इसको साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपने जब भी बॉडी है स्मॉल m मैस, उसको हमने मैसलेस रॉड के साथ अटैच करके टेंजेंट परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई की है, फोर्स अप्लाई की है तो F इज इक्वल टू m में अप्लाई होगा। ये जो एक्सेलरेशन है वी चेंज इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, हमने रिलेशन ड्राइव किया हुआ है, याद करें जरा मेरा पहला लेक्चर देखिएगा प्लीज, उसमें ये लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान ये रिलेशन आ गया, यहाँ पे ये वैल्यू पुट की हमने, तो आपके पास ये F की बजाय हम अभी R से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये R अल्फा क्या हो जाएगा, टा, ये टा के बराबर टार के और एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपके पास जनरल फॉर्म आ गई टाज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा। स्टार्ट में मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी थी, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म मीन रेडियस का स्क्वायर। तो ये जब n नंबर ऑफ मैसेज हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स ये है, तो बहुत सिंपल टॉपिक है, वॉच करें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसलिए मैं साइड पे होता हूं ताकि आप आराम से मैथमेटिकल स्टेप में आपके लिए एक एक चीज एक्सप्लेन करता हूं मैं इंग्लिश में, कुछ मैंने इसकी डेफिनेशन भी नहीं लिखी, यू शुड राइट योर ओन वर्ड्स, इट इज नोटेड बाय आई, और इसको मैथमेटिकल फॉर्म m इक्वल टू